राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने मीडिया पर टिप्पणी की है। शरद यादव, कपिल सिब्बल, सतीश मिश्रा, नरेश अग्रवाल, रामगोपाल यादव। पेड न्यूज से लेकर मीडिया के मालिकाना हक के सवाल को उठाया गया है। पत्रकारिता को लेकर जो परेशान हैं, जिन्हें लगता है कि उनके मुद्दे उठते नहीं, उन पर बात नहीं होती, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता ही जा रहा है। क्या कारण है कि मीडिया एक पक्षीय होता चला जा रहा है? जब वो एक पक्षीय नहीं होता है तो चैनलों पर बगदादी को मारने में लग जाता है। दोनों ही स्थिति में जनता नहीं होती, उसके सवाल नहीं होते। चैनलों में जिस तरह से योगी युग छाया हुआ है, उससे मोदी युग और बड़ा हुआ है। लेकिन इस युगा युग में आपके मसले कहां हैं? जो सूचनाएं हैं वो किधर हैं? जो रिपोर्टिंग है वो कहां है? क्यों नहीं है? क्या आपने इन सवालों पर कभी गौर किया है, या आपको भी फर्क नहीं पड़ता इससे? खैर, जिन्हें पड़ता है वो अपनी बात समय पर कह रहे हैं, ताकि जब आपको याद आए कि आप ये ना कह सकें उस वक्त कि किसी ने समय पर बोला नहीं। क्योंकि जब आपकी समस्या होगी, कोई जमीन कब्जा करने जाएगा, विस्थापन होगा, कॉरपोरेट अस्पताल आपको लूटेंगे, तो आप पत्रकार को फोन करेंगे, लेकिन वो योगी जी क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, इसमें व्यस्त होंगे, तो आपकी आवाज वहां नहीं उठेगी। अगर आप इस सिस्टम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो गुड लक टू यू, लेकिन विपक्षी नेताओं के भाषणों के इस अंश को सुनिए, ताकि आप बाद में शिकायत ना कर सकें कि आपकी तरफ से किसी ने बोलने की कोशिश की थी। फिर मजीठिया कमीशन कब से मीडिया के लिए बना हुआ है? आज ये सारा मीडिया लोकतंत्र में चुनाव सुधार की बात कर रहे हो, ये चुनाव सुधार हो कैसे? इसकी सबसे बड़ी बात है चुनाव सुधार की कि आपकी लोकशाही और लोकतंत्र में ये जो कहा जा रहा है उसको बाहर पहुंचाने वाले कौन है? वो तो मीडिया ही है ना। वो तो चौथा खंबा जिसको कहते हैं वही है ना। उसकी क्या हालत है? मजीठिया कमीशन बना हुआ है पत्रकारों के लिए। याद रखना, मीडिया का मतलब है, पत्रकारिता का मतलब है पत्रकार, वो उसकी आत्मा है। ये लोकशाही और लोकतंत्र जो खतरे में, उसका एक कारण जो है वो ये है कि हमने पत्रकार को ठेके में नहीं डाल दिया। सबसे ज्यादा यानी क्या कहते हैं, हायर एंड फायर, एक नई चीज यूरोप से आई है। यानी सबसे ज्यादा हायर एंड फायर का ये कोई है। मैं बड़े बड़े पत्रकारों के साथ रहा हूं, बड़े बड़े लोगों के साथ रहा हूं। पहले भी हमने मीडिया देखा, आज मीडिया देखा। सबसे बड़ी उसकी आत्मा कौन है? सच्ची खबर आए कहां से? रामगोपाल जी जो पत्रकार है, जब पिछला चुनाव लोकसभा विधानसभा का हो रहा था तो मैंने खुद जाकर के चुनाव आयोग को कहा था कि ये पेड न्यूज है, ये इतना झिठीरे से लगा हुआ है। यानी सारा जो पत्रकार है वो आज जितना बेचैन और परेशान है, उसके पास ईमान भी है लेकिन वो लिख नहीं सकता। मालिक के सामने उसे कह दिया जाता है कि इस लाइन पे लिखो, इस तरह से लिखो। वो बेटा बेटी जैसे परिवार है उसका, कहां जाए वो? सच्चाई के लिए कुछ लिखना चाहता है तो सारा हमने लोकतंत्र में बाजार आया, खूब आया। लेकिन ये जो मीडिया है हमने पूरी तरह किनके हाथ सौंप दिया? कोई रास्ता निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये जो पत्रकार है ये है चौथा खंबा, उसका मालिक नहीं है। और हिंदुस्तान में जब से बाजार आया है तब से तो कैसा इतना बड़ा पैमाने पर पूंजी लोगों की बड़ी है। और मैं आज बोल रहा हूं तो ये मीडिया मेरे खिलाफ कल करेगा काम, बुरा लिखेगा वो। हम आपसे लड़ रहे थे, मीडिया से भी चुनाव लड़ रहे, हम कई लोगों से चुनाव लड़ रहे थे, पार्टियों से लड़ रहे थे, आपसे भी लड़ रहे थे, मीडिया से भी लड़ रहे थे, क्योंकि मीडिया आपके लिए लड़ रहा था। जो प्रिंट मीडिया है उसके लोग उम्मीदवारों के पास जाते हैं और कहते हैं कि पैकेज दे, वरना तो आपकी रिपोर्ट जो कल पोलिंग जो मीटिंग हो रही है इसकी रिपोर्टिंग नहीं आएगी सही। तो इमरजेंसी में तो दो अहम बातें थी। पहली बात तो ये जो मीडिया था ये चौकन्ना था, मीडिया सरकार के खिलाफ जाता था, ये बात सही थी। लेकिन आज मीडिया भी आपके पॉकेट में आज का आप, क्योंकि उसका रीजन है, मैं बताता हूं, एक बार सुन तो लीजिए। उसका रीजन है कि जो मीडिया हाउसेस हैं वो बिजनेस भी करते हैं, वो मीडिया को कंट्रोल भी करते हैं। जब ऐसे प्रावधान आप टैक्स रेजिम में लाओगे तो वो कहेगा कि साहब मैं अपनी बिजनेस तो बचा लूं। मीडिया वाले इनकी आवाज आपने दबा दी।
आप मालिकों से आपने मीडिया के साठगांठ कर लिया, उनकी टाइमिंग आपने परचेज कर ली। आप जितना चैनल है उस पर सिर्फ आप ही दिखाई देंगे, आपके नेता दिखाई देंगे, विपक्ष का कोई नेता नहीं दिखाई देगा। मन की बात। ये अपनी आवाज इंडिपेंडेंट लिखना चाहे तो अपनी आवाज नहीं लिख सकते। हम लोग जब बाहर कहते तो कहते हैं मैं क्या करूं, ऊपर से ये आदेश है। तो ये बहस चल रही है, चलती रहेगी। आप भी अपनी तरफ से आगे बढ़ाइए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे संतरा किसानों की हालत।